हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे फलों और बीजों का प्रकीर्णन। यानी फल और बीज किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, उसी को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। यानी फल एवं बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, पहुंचना या फैलने की जो क्रिया, उसी को हम बोलते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन अब हम अपने बारे में समझ ले तो बीजों और फलों के बारे में यानी किस किस माध्यम से इनका प्रकीर्णन होता है तो आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग अब मानव हैं तो मानव किस तरीके से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो हम लोग अब तो बहुत ही तकनीक बढ़ गई है। अब जैसे बहुत से अब जहाज में बैठ करके जाते हैं। एक पानी वाला जहाज होता है, पानी वाले जहाज में बैठ करके जाते हैं, वो जल में चलता है। एक एरोप्लेन से बैठ करके जाते हैं जो वायु में चलता है। अब जब ये नहीं चलते थे, जो जल में जहाज नहीं था या एरोप्लेन नहीं था, जब ये नहीं थे तब आदमी जंतुओं पर बैठ करके जाता था। अब जंतु जैसे हाथी, घोड़ा, खच्चर, कोई भी जंतु तो इन पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। अब यही से हमको बीजों का प्रकीर्णन समझने में आसान हो जाएगा, क्योंकि अब बीजों का भी प्रकीर्णन, जिससे हम लोग एरोप्लेन यानी वायु में चलता है तो वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। और जो जल में जो जल वाला जो जहाज चलता है, जिसको जहाज बोलते हैं, ऊपर चलता है वायु में, उसको एरोप्लेन बोलते हैं। तो अब बीजों का भी प्रकीर्णन तो जल के द्वारा होता है। अब जब ये दोनों नहीं थे तो जंतुओं से चलता था। तो जो बीजों का जो फलों का प्रकीर्णन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, तो वो जंतुओं द्वारा भी होता है। अब किस किस तरीके से होता है वो हम आपको समझा रहे हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो पहले बीजों का प्रकीर्णन है तो फल एवं बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना या फैलने की क्रिया, उसी को हम बीजों का प्रकीर्णन या फलों का प्रकीर्णन कहते हैं, फैलना कहते हैं। अब पहला है वायु द्वारा, क्योंकि वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होगा तो इसमें बीज वायु द्वारा स्थानांतरण हेतु अनुकूल होते हैं, यानी अनुकूल हो जाते हैं कि हमारा प्रकीर्णन हो जाए आसानी से। जैसे एक मधुरतम होता है, एक चिलबिल होता है, इसमें मैपल क्या होते हैं, पंखों जैसे इसमें संरचनाएं होती हैं। और जो पंखों जैसी, अब पंख की जरिए से ही वायु में उड़ते ही कोई चीज़, तो अब उसमें पंख होते तो पंखों के माध्यम से वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे सूरजमुखी होता है। अब सूरजमुखी में जो बाहरी दल होते हैं वो चिरलगन होते हैं। चिरलगन का मतलब उसी में लगे होते हैं, उसके जो बाहरी दल होते हैं। या आर्किडिस होते हैं, तो आर्किडिस मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे, हल्के होते हैं। तो वो हल्के हैं तो वो वायु में उड़ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा हो गया यानी बीजों का, फलों का वायु द्वारा प्रकीर्णन, यानी वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। अब हो गया जल द्वारा, क्योंकि अब जल द्वारा कैसे होता, ऐसे बीज तथा फलों में पिलवन हेतु यानी पिलवन का मतलब जिसे फैलने हेतु साधन पाए जाते हैं। क्या साधन पाए, जैसे कमल होता है, कमल में स्पंजी, पुष्पासन या नारियल में इसमें रेशा होते हैं, रेशेदार और मध्य फलभित होती है। इसके द्वारा ये जल के द्वारा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब होता है जंतुओं द्वारा, यानी जंतुओं द्वारा जो है प्रकीर्णन होता है बीजों का। तो अनेक बीजों पर, फलों पर, अब जो जंतुओं द्वारा होगा तो उसमें हुक, जिसे हुक होता है तो हुक फंस जाते हैं। और कंटक सूल होते हैं, कड़े कड़े रोम होते हैं, और या चिपचिपी उस पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब जो उसमें रोम होते हैं तो वो जंतुओं से चिपक जाते हैं। अब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ बीज पहुँच जाते हैं, और या उनकी ग्रंथियाँ चिपचिपी होती हैं, उससे चिपक जाते हैं। और इनकी सहायता से ही जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूर दूर स्थान पर पहुँच जाते हैं। जैसे गोखरू होता है, एक होता है ट्रिब्यूलस, ये जंतुओं से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। एक होता है विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन। विस्फोट आइटम विस्फोट नहीं, विस्फोट का मतलब जिसे चटक जाना। कुछ ऐसे बीज होते हैं यानी फल जो चटकते हैं तो उसी को हम फटते हैं, मतलब उसी को हम बोलते हैं विस्फोट। तो विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन कैसे, अनेक पौधों के फल
झटके के साथ, जब आंतरिक दबाव होता है फल के अंदर से, तो वो चटक जाते हैं और फटकर बीजों को बिखेर देते हैं। जैसे हमारा जिसे एक जेफ्लेटर होता है, एक अरंडी होती है, वो भी चटक जाती है पकने पर। तो इनका जो है प्रकीर्णन यानी विस्फोट या विस्फोट प्रकीर्णन कहलाता है। तो ये हमारे हैं बीजों के प्रकीर्णन के प्रकार। बच्चों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।